गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज कल हम लोगों ने यूनिट के बारे में, फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताया था, और भी बहुत सारी यूनिट मतलब थी फंडामेंटल क्वांटिटी की, लार्ज के लिए, स्मॉल के लिए। ठीक है, आज हम लोग डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट से निकलती है। जैसे अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। सिंपल। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। u की क्या होगी? मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम क्या होगी? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड गया, कितना बचा? जीरो। तो जीरो अपॉन सेकंड जीरो, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? जीरो। एक्सेलरेशन की कोई यूनिट नहीं। तो ऐसा नहीं, ये सब कंफ्यूजन होते हैं। अगर मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? बताइए। जीरो नहीं बचेगा। यूनिट को माइनस कर रहे हैं और यूनिट ही सेम यूनिट से माइनस हो रही है। जैसे अगर हम कोई चीज़ घटाते हैं तो सेम क्वांटिटी को ही घटा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 4 किलोग्राम में 3 मीटर गया, कितना बचा? 4 किलोग्राम में 3 मीटर गया तो कितना बचा? तो इसका कोई मतलब नहीं है। वी कैन नॉट सबट्रैक्ट डिफरेंट क्वांटिटी, वी कैन सबट्रैक्ट सेम क्वांटिटी। 4 मीटर में 1 मीटर गया, 3 मीटर। 4 मीटर में 2 मीटर गया, 3 मीटर। तो बचेगा, मीटर में मीटर गया तो मीटर ही बचेगा। तो अगर 4 मीटर में 4 मीटर गया तो क्या बचा? जीरो। केवल जीरो थोड़ी बचा, जीरो मीटर बचा। यानी कि मीटर में मीटर जाएगा तो मीटर ही बचेगा। एक क्वांटिटी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही बचेगी। तो मीटर पर सेकंड ही बचेगा। ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या हो गई? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हम यूनिट, डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सारी क्वांटिटी है, इंटर रिलेटेड है, तो उनकी यूनिट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी की बात हो गई, डिराइव्ड यूनिट की भी बात हो गई। तो हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होती है? देखो, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड। तो अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को हम डायमेंशनल फार्मूला करेंगे। जैसे अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, तो इसको लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। और वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वल लगा देंगे तो इक्वेशन आ जाती है। तो लेंथ अपॉन टाइम इज डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, इसको लिखते ऐसे नहीं है, कुछ सिंबल यूज करते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका सिंबल है। तो सिंबल्स क्या है? तो लेंथ का सिंबल है L,
मास का सिंबल है कैपिटल लेटर में रहेगा m, टाइम का सिंबल है t, करंट का सिंबल है E, टेम्परेचर का सिंबल है K। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, छठवां कौन है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका है CD। और क्या है? मोल, मोल का है MOL। तो हम जब भी लिखेंगे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि ऐसे पूरा लिखेंगे LT माइनस 1 और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। तो LT माइनस 1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? LT माइनस 1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक, अब LT माइनस 1 जो है, LT माइनस 1 में L की पावर 1 है, T की पावर माइनस 1 है। तो 1 जो है और माइनस 1 ये क्या है? डायमेंशंस है। क्या ये? डायमेंशंस है। मतलब पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। मतलब पावर रेज्ड टू दी फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर रेज्ड टू दी फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी। तो अगर हम वेलोसिटी की डायमेंशन की बात करें तो 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, 0 इन मास, बाकी सब तो 0 है। m की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 1, तो 0 1 1 1, 0 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? 0 इन मास 1 इन लेंथ। तो 0 बोलने की जरूरत नहीं है, हालांकि बुक में लिखा रहता है 0 के साथ, लेकिन 0 बोलने की जरूरत क्या है? अगर पूछे डायमेंशन क्या है तो 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, खत्म। 0 कोई मतलब नहीं। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? LT माइनस 1। डायमेंशन क्या होती है? 1 इन लेंथ माइनस 1 इन लेंथ। ठीक, चलो डायमेंशन बताओ, फोर्स की डायमेंशन बताओ। स्क्रीन को पॉज करो और फोर्स की डायमेंशन बताओ। तो m टू m है, ये क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u अपॉन टाइम। v का मतलब क्या हुआ? LT माइनस 1, v माइनस u, v वेलोसिटी वेलोसिटी किया v, तो मीटर पर सेकंड हुआ तो LT माइनस 1 हो गया अपॉन t हो गया, t ऊपर गया ml t माइनस 2, ये डायमेंशन mLT माइनस 2। व्हाट इज डायमेंशन? 1 इन मास, 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। ठीक, चलो बताओ मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू, तो m की m, v की LT माइनस 1 इन मास, 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। और किसी पूछे? फोर्स की बताओ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की m हो गई, ये की क्या हो गई? v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू v, यानी कि v की LT माइनस 1 अपॉन टी, mLT माइनस 2। ये फोर्स की डायमेंशन 1 इन मास, 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम।
where E is energy, H is Planck's constant, nu is frequency. Find the dimension of Planck's constant. Find the dimension of Planck's constant. H is equal to E upon nu. E क्या है? एनर्जी है. E क्या है? एनर्जी. एनर्जी का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड. तो पर सेकेंड का मतलब टाइम हो गया 1/t यानी कि t-1. 1/टाइम ही तो हुआ ना फ्रीक्वेंसी, तो t-1 हो गया. और f की हम लोग निकाल चुके थे lt-2. और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि l अपॉन t-2. तो ये हो गया ml² और ये ऊपर गया t-2. सॉरी lt-2 है ना ये फोर्स, तो ऊपर गया +1 ml² t-1. ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट. y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx. ये एम्पलीट्यूड है, साइन पता ही है. ओमेगा क्या है? ओमेगा पता नहीं क्या है हमें. टी टाइम है, के क्या है हमें नहीं मालूम, एक्स क्या है हमें नहीं मालूम. तो डायमेंशन बताओ ओमेगा की डायमेंशन बताओ और के की डायमेंशन. ओमेगा की डायमेंशन बताओ और के की. स्क्रीन को पॉज करो और डायमेंशन. चलो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. पूरा क्या है? एंगल होता है कि नहीं? एंगल की डायमेंशन क्या होती है? ये पूरा एंगल है, एंगल की डायमेंशन क्या होती है? देखो, एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क अपॉन एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. आर क्या होता है? आर एक टाइप की लेंथ ही होती है, तो लेंथ अपॉन रेडियस भी लेंथ होती है. एंगल की डायमेंशन 1, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशन लेस है. ओमेगा टी माइनस के एक्स एक एंगल है पर एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है. तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी में से के एक्स माइनस हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा टी और के एक्स सेम क्वांटिटी है. इस तरह क्लियर? हमें क्या बताया? सेम क्वांटिटी को ही माइनस कर सकते हैं. 4 न्यूटन में 3 न्यूटन माइनस कर सकते हो क्या? 4 मीटर में 3 न्यूटन क्या बताओ कितना बचा? नहीं बता सकते. तो ओमेगा टी और के एक्स सेम क्वांटिटी है, तो ओमेगा टी एंगल हो गया, के एक्स भी एंगल हो गया. एंगल माइनस एंगल क्या है? ये एंगल माइनस एंगल. तो ओमेगा टी इक्वल टू हो गया 1. तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? 1/t t-1. तो ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी? -1. के एक्स क्या है? के एक्स इक्वल टू भी 1 हो गया, तो के इक्वल टू क्या हो गया? 1/x. x मतलब लेंथ l-1. तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ के? -1 इन लेंथ. ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं. नोट कर लो. और डायमेंशन आप लोग निकालते रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन जहाँ से मिले हम वर्कशीट में भी कुछ देंगे, जिससे आप लोग डायमेंशन को निकालें. ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की